चलिए शो की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर एक दायरे में बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती जो रुझान था बाजार में, वहां से थोड़ी सी कमी आती हुई और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 30 अंक की तेजी है केवल, लेकिन 24,570 के आसपास कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ पर नरमी ज़्यादा है निफ्टी स्मॉल कैप के मुकाबले, और लगभग 113 अंक कमज़ोर 50,404 के लेवल्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप आज काफ़ी हद तक तेज़ी की ओर रुझान कर रहे हैं। इंडेक्स भी हम देख रहे हैं लगभग 1 से 1.25% तक ऊपर है। सेक्टर स्पेसिफिक चाल काफ़ी अच्छी है आज बाजार में। मेटल्स और ऑयल एंड गैस जो हम देख रहे हैं सेक्टर वाइज भी सुबह से ही तेज़ी में है। वहाँ भी आज चुनिंदा काउंटर्स में भी हम मजबूती का रुझान देख रहे हैं। ऑटो और प्राइवेट बैंकों पर हालांकि आज के सत्र में दबाव दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ के लिहाज से 1874 एडवांसेस और 653 डिक्लाइंस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप फिलहाल निफ्टी के गेनर्स भी देखें तो इसमें टॉप काउंटर्स हमें क्लियरली मेटल्स के दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद कुछ काउंटर्स हमें IT के दिखाई दे रहे हैं। और हिंडाल्को लगभग 3% ऊपर है। BPCL हम देख रहे हैं लगभग 2.5% ऊपर। LTI माइंट्री 2.25% ऊपर। टाटा स्टील ONGC में 1.5% की तेजी फिलहाल दर्ज दिखाई दे रही है। लूजर्स में क्लियरली M&M, SBI लाइफ, एक्सिस बैंक, ग्रासिम के कुछ काउंटर्स हैं, जहां पर आज के सत्र में फिलहाल कमजोरी निफ्टी के टॉप लूजर्स में इनका नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा आज के सत्र में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा वो सेक्टर जहां पर लाल निशान में कारोबार हो रहा है। अंश भिलवार हमारे सहयोगी तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए जुड़ चुके हैं। तो अंश, बताइए बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर अभी तक के कारोबार के लिहाज से कौन है, और निफ्टी ऑटो एक ऐसा सेक्टर जो आज हमें क्लियरली दबाव में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए, हमेशा आप शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस के साथ, तो बताइएगा। जी बिल्कुल। वैसे तो देखे तो आज शुरुआत सारे सेक्टर हमें हरे निशान में दिखे थे। सिर्फ IT थोड़ा सा लाल में था, लेकिन धीरे धीरे कई सारे सेक्टर लाल निशान में गिरते हुए नजर आए। अब टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी PSU बैंक आज के टॉप परफॉर्मिंग में नज़र आता है, जिसके अगर चार्ट देखा जाए तो 10 सेशन से दरअसल कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर निफ्टी PSU बैंक 7050 के ऊपर जाएगा तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट ऑफ पॉजिटिविटी ओवरऑल इंडेक्स में दिख सकती है। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पंजाब सिंध बैंक नजर आता है, जिसने कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। दूसरा यहाँ पे हमें सेंट्रल बैंक नजर आता है, जो अच्छा 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका भी अगर चार्ट देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ 200 DMA पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। सेम पैटर्न जो हमें सेंट्रल बैंक में दिख रहा है वही हमें यूको बैंक में भी दिख रहा है। सेम डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है, 200 DMA पर सपोर्ट लिया है। तो ये तीनों ही काउंटर में हमें अच्छी खरीदारी और पॉजिटिविटी नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो हमें यहाँ पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स नज़र आता है, जो कि पिछले सेशन के ऊपर जाकर आज सेलिंग आई है। तो आज शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन बाजार में जैसे जैसे प्रेशर आया, निफ्टी ऑटो में भी हमें प्रेशर आता हुआ नज़र आया। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ हमें M&M, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो दिख रहे, जिसमें हल्की सी कमजोरी नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली नहीं हो रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में हमें सबसे पहले गोदरेज गॉडफ्रे फिलिप्स नजर आता है, जो अच्छे 10% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका चार्ट भी देखें तो काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना हुआ था 4550 से, वहाँ से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, और अब उसके साइकोलॉजिकल लेवल 5000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी अच्छी खरीदारी दिखी है, 8% का उछाल है। इसमें एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, वहाँ से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसमें भी अच्छी पॉजिटिविटी फ्लो होती हुई नज़र आ सकती है कमिंग सेशंस में भी। इसके साथ साथ बलरामपुर चीनी में भी अच्छा मिठास, अच्छी खरीदारी दिख रही है 3% की। आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के लिस्ट देखें तो यहाँ पे हमें हिंदुस्तान जिंक में भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बिकवाली भी हुई है, तो इसमें काफ़ी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। जबकि पॉजिटिव साइड में देखें तो पॉली मेडिक्योर और एंजुलर में काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है, 8 से 10% के साथ ही साथ भारी वॉल्यूम के साथ। तो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है इन दो स्टॉक्स में। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, मिड डे मार्केट एक्शन के तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए। और